सीखते हैं गोल सीख। इसे बताने के लिए यहाँ पर एक मोबाइल का उदाहरण दिया गया है और एक पेन का उदाहरण दिया गया है और यहाँ पर एक स्टूडेंट के मार्कशीट के नंबर दिए गए हैं। पहले हम यह जान लेते हैं कि गोल सीख का इस्तेमाल क्यों करते हैं। गोल सीख का इस्तेमाल टारगेट के लिए किया जाता है। जैसे यदि मैं एक मोबाइल को 12,000 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे 12,000 का प्रॉफिट होगा। यदि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रॉफिट 60,000 का हो तो इसके लिए मुझे कितने मोबाइल बेचने होंगे जिससे मुझे यहाँ पर 60,000 का प्रॉफिट हो। तो इसके लिए हम गोल सीख पर जाएंगे। सेट सेल में हमें उस सेल को लेना है जिसको हमें टारगेट करना है। जैसे मुझे इस सेल को टारगेट करना है तो मैं इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और टू वैल्यू में हमें उस वैल्यू को देना है जो हम टारगेट वाले सेल में बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं बढ़ाना चाहता हूँ 60,000, तो यहाँ पर 60,000 देंगे और बाय चेंजिंग सेल में हमें उस सेल को देना है जिसमें हम वैल्यू को घटाना या बढ़ाना चाहते हैं। जैसे यदि मुझे यहाँ पर 60,000 लेकर आना है तो मुझे कितने मोबाइल बेचने होंगे जिससे यहाँ पर 60,000 आ जाए। तो यहाँ पर हम मोबाइल के क्वांटिटी वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर यदि मैं 5 मोबाइल को बेचता हूँ तो मुझे यहाँ पर 60,000 का प्रॉफिट होगा। इसको कैंसिल करते हैं और दोबारा से गोल सीख पर जाएंगे। यहाँ पर हम टारगेट वाले सेल को लेंगे और टू वैल्यू में हम वैल्यू देंगे 60,000। अब मुझे यहाँ पर यह देखना है मैं एक मोबाइल को कितने में बेचूं जिससे मुझे यहाँ पर 60,000 का प्रॉफिट हो। तो बाय चेंजिंग सेल में हम प्राइस के सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं एक मोबाइल को 60,000 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे 60,000 का प्रॉफिट होगा। दूसरे उदाहरण को देखते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं 10 पेन को बेचता हूँ जिसकी एक पेन की कीमत है 5 रुपये तो मुझे 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो यदि मैं यहाँ पर 100 रुपये का प्रॉफिट लेना चाहता हूँ तो मुझे कितने और पेन बेचने होंगे जिससे यहाँ पर 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाए। तो इसके लिए हम गोल सीख पर जाएंगे। यहाँ पर हमें उस सेल को लेना है जिसको हमें टारगेट करना है। तो यहाँ पर इस सेल को लेंगे। वैल्यू में हमें उस वैल्यू को देना है जो हमें
टारगेट वाले सेल में बढ़ाना है। तो यहाँ पर वैल्यू देता हूँ 100। यहाँ पर हम उस सेल को देंगे जिसकी वैल्यू हमें घटानी या बढ़ानी है। तो यहाँ पर हम पेन की क्वांटिटी को देंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। तो यदि मैं 20 पेन को बेचूंगा तो मुझे यहाँ पर 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसको कैंसिल करते हैं। फिर की गोल सिक पर जाएंगे। यहाँ पर टारगेट वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर वैल्यू देंगे 100। अब मुझे यहाँ पर यह देखना है, यदि मैं 10 पेन को कितने में बेचूं जिससे मुझे यहाँ पर 100 रुपये का प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर हम प्राइस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यदि मैं 10 पेन को 10 रुपये में बेचूं तो मुझे यहाँ पर 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। तीसरा देखते हैं। यहाँ पर एक विद्यार्थी के मार्कशीट के नंबर दिए गए हैं और यहाँ पर इसके कुल टोटल नंबर दिए गए हैं और यहाँ पर इसकी परसेंटेज दी गई है। यदि अंशुमन को 60% नंबर लेकर आना है तो उसको मैथ में कितने नंबर चाहिए जिससे यहाँ पर 60% आ जाए। तो इसके लिए हम गोल सिक पर जाएंगे। यहाँ पर हम उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें टारगेट करना है। तो यहाँ पर परसेंटेज वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें उस वैल्यू को देना है जो हमें टारगेट वाले सेल में बढ़ानी है। तो यहाँ पर अंशुमन को चाहिए 60%, तो यहाँ पर देंगे 60 और बाय चेंजिंग सेल में उस सेल को देंगे जिसमें हमें वैल्यू को घटानी या बढ़ानी है। तो यहाँ पर हम मैथ वाले सेल को देंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अंशुमन को मैथ में 78 नंबर लेकर आने हैं, तब यहाँ पर 60% आएंगे। तो ये था गोल सिक के बारे में।